जय श्री राम भाई। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। पूजा करते हैं तो आपको अनुभव नहीं होता, कुछ भी अनुभव नहीं होता। कई लोग महीनों से पूजा कर रहे हैं, कई लोग सालों से कर रहे हैं, कई लोगों ने शायद अभी शुरू की है। तो अलग अलग समय में लोगों ने अलग अलग तरीके की पूजा पाठ या फिर जो भी उन्होंने धार्मिक क्रियाएं की हैं वो की है, पर कुछ अनुभव नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं पूजा पे बैठता हूँ पर कुछ अनुभव नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि जब लोग पूजा पे बैठते हैं तो वो सारी ऐसी जो शारीरिक गतिविधियां हमारे साथ होती हैं जिन्हें हम अपनी पूजा के साथ जोड़ देते हैं। और जब हम उसे पूजा के साथ जोड़ देते हैं तो हम बोलते हैं कि हम मेरे साथ पूजा में कर रहा था तो उस देव की, उस परमात्मा की ऐसी कृपा थी कि मेरे साथ ये हुआ था। उसके बाद कुछ समय बाद वो चीजें मेरे साथ होनी बंद हो गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाइयों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि मुझे कि पूजा आपकी लग रही है, आपको अनुभव होता है या नहीं होता। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पूजा करते हैं इस पर्पस के लिए, अगर आप पूजा करते हैं कि मुझे अनुभव होना चाहिए, अगर आप पूजा करते हैं कि कहीं ना कहीं कि मैं इतने दिन की सेवा उठा रहा हूँ और अनुभव होना चाहिए, तो होता क्या ना कि भाई जब आप पूजा करते हैं तो जब आप बैठते हैं पूजा के लिए तो आपको जो ध्यान में होता है वो अनुभव की तरफ होता है। जब हम पूजा में माला जप कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि महसूस करने की कोशिश करते हैं अपने चारों तरफ कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है जिससे मेरे उस पूजा में मुझे ये पता चले कि हाँ अनुभव हो कुछ। आपका हमारा ध्यान उस पर रहता ही नहीं कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं, आपका ध्यान उस माला के मंगों पर रहता है नहीं, उस इष्ट के प्रति रहता ही नहीं है जिसके आप पूजा पाठ करने के लिए बैठे हुए। तो सबसे पहले आपसे मैं बताना चाहूंगा कि जब आप पूजा भाव करते तो अनुभव के लिए करिए मत। पूजा को एक साइड रख दीजिए, उसके बाद जब अनुभव होना होगा तो हो जाएगा। आप अपना कर्म कीजिए, ठीक है भाइयों। दूसरी बात, जब आप करोगे पूजा सिर्फ और सिर्फ कुछ पाने के लिए आपको करोगे तो आपका जो ध्यान होगा वो उस वस्तु, उस चीज के तरफ होगा जो आप पाना चाहते हैं। आपने मान लीजिए कोई सेवा उठा रखी है या फिर आप डेली बेसिस में पूजा करते हैं, डेली आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपका मन क्या करेगा कि हाँ मुझे जो चाहिए, मान लीजिए आपने विनती के लिए है मेरे बाबा मुझे माता मुझे पुत्र प्राप्ति के मतलब आशीर्वाद दो, या फिर आपका ये काम बन जाए, तो आपका जो ध्यान होगा ना वो उसी काम के ऊपर होगा। और जब आप उसी काम के ऊपर ध्यान रख के पूजा करोगे तो जब आपका मान लीजिए आपने 21 दिन की पूजा उठाई है, 21 दिन की पूजा में आपको 7 दिन 11 दिन हो गए। अब 7 दिन 11 दिन में आपने सुख शांति के लिए पूजा की, परंतु सुख शांति नहीं हो रहा। वो कुछ हमारे क्रियाकलाप ऐसे होते हैं भाइयों, क्योंकि जो परिवार, किसी ने कहा है कि जहाँ 4 लोग रहते हैं, जिस परिवार में जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो वो खनकते हैं, यानी कि जहाँ 4 लोग रहते हैं तो आपस में थोड़ी बहुत होती ही है। ये हम किसी देव पूजा पाठ से इनको हम जोड़ के नहीं देख सकते। ये एक शारीरिक क्रियाएं होती हैं, हमारे मानसिक क्रियाएं होती हैं, जिनके कारण हमारे विचार न मिलने के कारण कई बार तू मैं बन जाती है। और हम क्या करते हैं कि उसको सब कुछ पूजा पे डाल देते हैं कि किसने की सेवा उठाई थी, किसने की पूजा उठाई थी, बाहर में जाए पूजा पाठ। मैंने तो सुख शांति के लिए पूजा कर रहा हूँ, सुख शांति हुई नहीं रही मेरे घर में, तू मैं हो रही है। तो उस समय हम क्या करते हैं, उस समय वो समय ऐसा समय होता है जिस समय हमें अपने दिमाग को बहुत तरीके से चलाना होता है, क्योंकि उस समय हम गुस्से में होते हैं। और कई बार तो लोग ऐसा करते हैं पूजा पाठ बंद कर देते हैं, कई बार मंदिरों को उठा के, तस्वीरों को उठा के फेंक देते हैं और बाद में इनका परिणाम पता चलता है। तो कभी भी आप पूजा पाठ करते हैं, किसी भी मन्नत के लिए अगर आप कर रहे हैं तो मन्नत को आप साइड में रख के, मन्नत आपने मांग दी उसके बाद आप भूल जाओ उसे, उसके बाद अपने अंत में उस सेवा में ध्यान दो, उस पूजा पाठ में ध्यान दो, उस मंत्र पे ध्यान दो। कई बार ऐसा भी देखा गया है, आपके साथ क्या होता है कि जब मान लीजिए आप पूजा करते हैं, आपको कोई सपना दिख रहा है तो आप हर सपने को, कई लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं और उस हर सपने को अपने पूजा पाठ से जोड़ के देखने लगते हैं कि यार आखिर रात को मुझे सपने में शेर दिखा था, तो शेर मेरे को खा रहा था, तो क्यों खा रहा था, या मैंने ये चीज देखी या मैंने वो चीज देखी। यानी उन सपनों का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, उन सपनों को हकीकत में ढालने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप उन चीजों को ढालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तो सपना था, और जब आप सपनों को अपने असली हकीकत में डालने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन में डालने की कोशिश करते हैं,
पर फिर वो आपके जीवन में वो कर्म आपको नहीं मिलता, वो कर्म आपका नहीं बनता, तो आप निराश हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो शुद्ध भाव विश्वास है वो टूटने लगता है आपके देवता के प्रति। तो इसलिए भाइयों ये सपने तो आते रहते हैं, अपने आप अपनी सेवा पे ध्यान दीजिए, अपनी पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो अनुभव होते हैं हमारे, वो अनुभव हमारे कई अनुभव हमारे पिछले जन्म से जुड़े होते हैं। जैसे कि अगर आपने पिछले जन्म में बहुत सारी सेवा भक्ति की है तो इंसान मर जाता, पर जो उसकी सेवा भक्ति है, भक्ति जो चीज होती है वो उसके अगले जन्म में भी उसका साथ देती है और उसे उस भक्ति मार्ग पे ले जाने में कार्यरत होती है। आपने कई लोगों को देखा होगा, ऐसा होता है कि कई लोग बुढ़ापे में कहते हैं ये बुढ़ापे में पूजा करेंगे, और कई लोग जब बालपन उनका होता है 10 साल से पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, 12 साल से 20 साल के हो जाते हैं तो पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। आखिर क्यों? उनका इंटरेस्ट उसमें क्यों होता है, क्यों पूजा पाठ करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके वो कर्म जो है, पिछली भक्ति भाव है, वो उनमें जागृत है। और जब ये चीजें होती हैं तो जब वो धीरे धीरे, क्योंकि आप देखिए जो घड़े में पहले से ज्यादा पानी है और आधा डालोगे तो भर जाएगा, तो पिछले जन्म के तो उसके बहुत सारे कर्म भक्ति भाव थी, यानी कि वो पहले से है और वो करता है, तो वो जो उसकी भक्ति भाव वो संपन्न हो जाती है और उसे अनुभव जो वो अति शीघ्र प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। पर जो जब हम शुरुआत करते हैं, कोई कुछ भक्ति भाव नहीं थी हमारी, पहले थे पिछले जन्म में जैसे भी, तो हमें मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए भाइयों कि जो आपके हमारे जो कर्म होते हैं, कई बार मैं एक अनुभव वाली बात बताऊं, तो फरीदाबाद में ही एक जगह है 3 नंबर मस्जिद के पास एक छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का। उसमें एक व्यक्ति मिला था हम लोग को, उसके पास बहुत सारी शक्तियां थी और उसके पास कई जो शक्तियां हैं, छोटी मोटी शक्तियां जिसे हम कह रहे थे, जैसे मसान है या भूत है, ये लोग आके कह रहे थे कि तुम मुझे ले ले, हम तेरी सहायता ये करेंगे। उसने मना कर दी, तो उसके ऊपर भी कुछ शक्तियां थी। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि कई शक्तियां हमारे स्वभाव के कारण हमें आकर्षित हो जाती हैं, या फिर कई ऐसे कर्म हम लोग अनजाने में कर देते हैं जो कर्म उस शक्ति को अति प्रिय होते हैं, जिसके कारण वो शक्ति हमें आकर्षित कर देती है, हमारी तरफ आकर्षित होती है। कई लोगों के पास जन्म से ही कुछ शक्तियां होती हैं, पर वो धीरे धीरे जब वो बढ़ता है तो धीरे धीरे परिपक्व होनी शुरू होती है। तो ये चीजें होती है, कहीं ना कहीं ये चीजें होती हैं। और जब आप मेहनत करते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी पकनी वो शुरू हो जाती है, उसके आधार पर आपको अनुभव होता है। तो भाई कभी भी आप जो भी मन्नत आपकी है उसे साइड में रख के आप पूजा कीजिए। किसी को भी अपने अनुभव मत बताइए, हाँ, कुछ व्यक्तियों को जो साझा आप कर सकते हैं, जो इनको आप अति प्रिय है, पर हर किसी को आप अनुभव मत बताइए। दूसरी बात, सेवा भी आपको नहीं बताने। आपने किस दिन की सेवा उठा के बता रहे दूसरे को, तो इससे ज्यादा कभी भी आपकी सेवा फल फूलती नहीं है, एक तरीके से पूरी नहीं होती। तो भाई इन चीजों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया कि पूजा के जो अनुभव होते हैं वो आपको मतलब उनकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए, आप अपना कर्म कीजिए, अनुभव अपने आप होगा। और कुछ पाने के लिए आप पूजा कर रहे हैं, उसी चीज को दिमाग में ना रखें, आप उसे साइड रख दीजिए और अपनी सेवा कीजिए। सपनों को कभी अपने पूजा से जोड़ के मत देखिए, अपने अनुभवों को किसी को नहीं बताइए। तो भाइयों मेरी कोशिश थी मैं आपको ये चीजें बता पाऊं, क्योंकि ये बहुत सारे जो हमारे भाई बहन हैं वो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं और वो ये गलतियां ना करें, ताकि उनको वो और अधिक उस भक्ति मार्ग पे जा पाए, उस देव की कृपा उनको मिल पाए, चाहे वो माता है, चाहे वो बाबा है, या जिसकी भी वो सेवा कर रहे हैं, उनका अनुभव अति शीघ्र हो। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।